दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुने और इसका आनंद ले। गलत का अंजाम गलत ही होता है। मैंने भी गलत किया, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। अपने नसीब में जो मिले उसे ऊपर वाले की तरफ से दिया हुआ तोहफा समझकर खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। मैंने अपनी मोहब्बत की खातिर अपने पति को कत्ल कर दिया। मैं यहाँ से अपने मायके चली गई। मेरा नाम कृतिका है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मेरे पापा एक कोठी में नौकर थे। मेरे 2 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। हम सब मिलकर मेहनत करते थे, तब जाकर घर में 2 वक्त की रोटी बन पाती थी। मैं और मेरी माँ भी कोठी में काम करने के लिए जाती थी। जब मालिक के बेटे ने मुझे पहली बार देखा तो वह अपने होश तभी खो बैठा था। फिर वह मुझे परेशान करने लगा। मेरे माँ बाप के अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने जहाँ तक हो सका मुझे पढ़ाया। लेकिन इंसान जब गुनाह करने की सोच ही लेता है तो शैतान भी उसके दिमाग पर पर्दा डाल देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन जब अभिषेक मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था कि मान जाओ, मुझसे शादी कर लोगी तो फायदे में रहोगी, पहले तो मैं उसके बहकावे में ना आई, लेकिन फिर मान गई, क्योंकि फिर मेरे दिल पर मेरा जोर ना चला। मुझे भी बदनाम होना था। और फिर बात आगे पहुंच गई, यहाँ तक कि बात छूने तक आ गई थी। इसी बीच कोठी में काम करने वाली दूसरी औरतों ने मुझे अभिषेक के साथ देख लिया। बात हवेली से बाहर निकलते ही आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई और उड़ते उड़ते बात हमारे घर पहुंच गई। मेरे पापा ने इस बारे में मुझसे हकीकत जाननी चाहिए तो मैंने साफ मना कर दिया। मुझे उस नौकरानी के सामने लाया गया जिसने मुझे अभिषेक के साथ अपनी आंखों से देखा था। उस नौकरानी के मेरे सामने आने से पहले ही अभिषेक ने उसे डरा धमका कर कुछ न बताने को कहा। यूं मेरे गुनाहों पर पर्दा गिर गया। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद भी मैंने कुछ सबक हासिल ना किया और मेरे सच्चा साबित होने पर मेरे घर वाले मुझसे नजरें चुरा कर रहने लगे। अब मैं माँ के साथ खुलकर हवेली जाने लगी। अब बात छूने से भी आगे बढ़ने लगी। एक दिन मैं अभिषेक के कमरे में बेड पर बैठी थी। अभिषेक मेरे गोद में अपना सर रखे हुए लेटा हुआ था और मैं प्यार से उसके सर में मालिश कर रही थी कि अचानक से मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मेरी माँ ने एक समझदार माँ होने का किरदार निभाया। बिना चींके चिल्लाए और बिना शोर मचाए मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले आई और मुझे अपने साथ काम पर लगा लिया। जब से मेरी माँ ने मुझे अभिषेक के साथ देखा था, तब से मेरी माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी माँ ने बहते हुए आंसुओं के साथ अपना काम खत्म किया और मुझे अपने साथ लेकर घर आ गई। मेरी जिंदगी का वह पहला दिन था जब मेरी माँ ने मुझे इतना मारा जितना वह मार सकती थी। फिर मेरी माँ ने माँ होने का हक अदा करते हुए ये बात मेरी माँ ने मेरे भाइयों से छुपाए रखी और फिर मेरे हवेली जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। और फिर गांव में मेरी बारे में बातें शुरू होने लगी और अब हवेली में से किसी ने ये बात साबित भी कर दी तो अब गांव में बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी। पापा को भी इस बात का पता चल गया, मगर मेरे भाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि ये सब कुछ झूठ है। कभी वह गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठा दे। मेरे लिए रिश्ता तलाश किया जाने लगा, मगर मुझ पर लगे दाग की वजह से कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब गांव में बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी। पापा को भी इस बात का पता चल गया, मगर मेरे भाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि ये सब कुछ झूठ है। कभी वह गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठा दे। मेरे लिए रिश्ता तलाश किया जाने लगा, मगर मुझ पर लगे दाग की वजह से कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरी माँ ने अपनी दोस्त के बेटे से मेरी शादी करवाने के लिए उनकी खूब मिन्नतें की। मेरी माँ की दोस्त की आंखों की रोशनी नहीं थी, मगर फिर भी अपनी दोस्त पर दुखों के छाए बादल देख और समझ सकती थी। और मेरी माँ की दोस्त मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गई और मैं शादी करके उनके घर चली गई। मेरी माँ के दोस्त का लड़का रमेश दिल्ली में किसी कोठी पर सिक्योरिटी गार्ड था। वह महीने में एक आध बार ही आता था। घर में सारा दिन मैं और मेरी सास रहती थी। शादी के 1.5 साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी को जन्म देने के बाद मैं दोबारा मां ना बन सकी। रमेश की और मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके थे।
मेरी बेटी 5.5 साल की हो गई थी। मेरी सास बस एक तरफ बैठी रहती थी और मेरा पति दिल्ली में ही जॉब करता था। इसी वजह से मेरा और अभिषेक का रास्ता खुल गया था। आखिरकार हमने रमेश को मौत की नींद सुलाकर इससे जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। प्लान के मुताबिक उसको खाने में जहर डालकर खिला दिया। रमेश सारी रात तड़प तड़प कर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैंने रमेश की लाश को बेड पर सीधा लिटाकर अपने कमरे में चली गई और सुबह होने के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। रमेश के पीछे उसकी बूढ़ी माँ के अलावा कोई भी रिश्तेदार नहीं था और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ और रमेश की मौत किस तरह हुई किसी ने इस बारे में जानने के लिए दिलचस्पी भी ना ली। और फिर रमेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया और मैं रमेश के घर से अपने घर आ बैठी। अभी रमेश की मौत को ज्यादा वक्त भी ना हुआ था कि मैं अभिषेक के साथ अपनी बेटी को लेकर घर से फरार हो गई। अभिषेक ने मुझसे शादी कर ली, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और मुझे कभी अपनी गलती और गुनाह का एहसास भी ना हुआ। और फिर मेरी बेटी 14 साल की हो चुकी थी। मेरी बेटी ने बताया कि माँ पापा मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। बेटी के बताने के बाद मैंने अभिषेक से बात की तो उसने साफ मना कर दिया और फिर उसने कुछ सोचे समझे बगैर ही डंडा उठाकर मेरी बेटी को पीटना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद फिर उसने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की। फिर मैंने अपने पति पर नजर रखनी शुरू कर दी मगर मैं उसे कभी रंगे हाथों ना पकड़ पाई। एक दिन मेरा पति बाहर से बहुत गुस्से में आया और मेरी बेटी को मारना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर अभिषेक ने बताया कि इसका किसी लड़के के साथ नाजायज संबंध है। ये सुनने के बाद मैंने भी उसके साथ मिलकर अपनी बेटी को पीटना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा कि ये अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगाती थी, जबकि मेरी बेटी कसमें खाती रही कि माँ पापा ने मुझसे अपनी हवस मिटानी चाहिए तो मैंने मना कर दिया, तो मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। मैंने उसका बिल्कुल यकीन ना किया। मेरा गुजरा हुआ पल मेरी आंखों के सामने था। दूसरी तरफ मेरी आंखों पर मेरे पति की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी और मैंने अपनी बेटी को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। उस दिन के बाद मेरी बेटी ने अपने सौतेले बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। फिर 1 महीने के बाद मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली। हमने उसका चुपचाप अंतिम संस्कार करना चाहा मगर पुलिस को इस बात की खबर मिल गई और उसका पोस्टमार्टम करवा दिया तो पता चला मेरी बेटी मां बनने वाली थी। हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के जोर डालने के बाद मेरे पति ने मेरे सामने ही पुलिस को सब कुछ सच बता दिया, बल्कि ये भी बताया कि उसके साथ उसके दोस्त भी शामिल है। इस सच्चाई के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे 3 दिन बाद होश आया। मुझे बेकसूर कहकर बरी कर दिया गया और फिर ये भी पता चला कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मेरे जालिम पति ने मेरी बेटी की सौतेले बाप ने अपने गुनाह छिपाने के लिए मेरी बेटी को जिंदा जला दिया और अब मेरा जालिम पति जेल में सजा भुगत रहा है। मेरे माँ बाप भी ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। मेरे भाई गांव छोड़कर शहर चले गए और मैं अपनी बेटी के गम और अपने गुनाहों पर रो रो कर आंखों की रोशनी भी खो चुकी हूँ। आज मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं सब रिश्तेदारों से माफी मांग लूं और एक बार इस दुनिया को देख लूं, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश पूरी होना नामुमकिन है। अब तो मुझे बस इस बात का गम है कि काश उस दिन मैं अपनी बेटी की बात पर विश्वास कर लेती तो आज ये सब ना होता। आज की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।